हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स गो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा 100 नंबर का पेपर होता है और 6 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ। तो हम सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पे 6 टेस्ट पड़े हुए हैं, अगर आप इन्हें देखें तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और इसकी परिधि पर कहीं भी बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। तो पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा 120 डिग्री। इसका सही आंसर होगा आंसर सी। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये अर्धवृत्त है, तो इस पर हम ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? पहला ऑप्शन है मध्यानुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा तृतीयानुपात, चौथा चतुर्थानुपात। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए हमें समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। इसका सही आंसर होगा आंसर बी। किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा जाता है तो उसकी ऊंचाई में कितना गुना होगा? उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2 गुना होगा। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? तो दीर्घवृत्त में 2 नाभियाँ होती हैं, N1 और N2। इसका सही आंसर होगा आंसर है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में हमेशा वक्र को स्पर्श करती है। इसका सही आंसर होगा आंसर सी। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होता है? घन में, शंकु में, समपार्श्व में, सूचीस्थल में। समपार्श्व में आयताकार फलक होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी। यदि आधार हॉरिजॉन्टल पॉइंट के समानांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद क्या होगा? अनुविच्छेद मतलब मान लीजिए कोई ये पंचभुजाकार है, तो अगर इसको ऊपर से देखेंगे ऊर्ध्वाधर, तो मतलब ये फिगर कैसा दिखाई देगा? तो पंचभुजाकार है तो समपंचभुज दिखेगा। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। एक घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं और कोण 12 होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।